दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है। बैठक के लिए सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत बड़े नेता पहुंच चुके हैं। डी राजा और जम्मू कश्मीर से सीएम उमर अब्दुल्ला भी बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि आज विपक्ष के 23 दलों की बैठक हो रही है। हालांकि दो विपक्षी दल आम आदमी पार्टी और डीएमके ने बैठक से दूरी बनाई है। बैठक में सोनिया गांधी भी शामिल हैं, ममता बनर्जी भी शामिल। और अब आपको 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं बैठक के लिए, ममता बनर्जी पहुंची हैं, तेजस्वी यादव पहुंचे हैं और अखिलेश यादव भी बैठक में शामिल होंगे। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 23 दल जो इस बैठक में शामिल हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और डीएमके की तरफ से दूरी जरूर बनाई गई है। बैठक में अलायंस को मजबूत करने के लिए बातचीत हो सकती है। क्या एजेंडा रहेगा, क्या रणनीति तैयार होगी, इन तमाम पहलू पर हम बात करेंगे। लेकिन 12 बजे समय बताया जा रहा था बैठक के लिए। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं। ये तस्वीर दूसरी देखिए, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और बैठक में शामिल होने से पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं, सुनिए। क्या एजेंडा है, क्या बातचीत है, अब जब पहुंचेंगे तभी तय कर पाएंगे कि क्या बातचीत में और हम लोगों ने फैसले क्या लिए हैं। लेकिन बंधु राष्ट्र बने, हमारी कोशिश होगी बंधु राष्ट्र बने। बंधु राष्ट्र बनाने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जहां से चल के आए हूं यूपी में तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रहा है। अब तो महिलाएं भी नाराज हैं इनसे। डीबीटी के नाम पे जो अकाउंट में पैसे भेजे थे, अब सुनने में आ रहा है एफआईआर दर्ज हो रही है। जब वोट चाहिए था तो पैसे दे रहे थे। इसलिए आज जरूरी है कि लोकतंत्र के मूल्यों को बचाया जाए। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, कई सवाल उठाए गए। ममता समेत 23 दलों की बैठक होनी है। आम आदमी पार्टी और डीएमके की तरफ से दूरी बनाई गई है। करीब 23 दल शामिल हैं, विपक्षी दल शामिल होंगे। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी पहुंच चुकी हैं, ममता बनर्जी भी पहुंची हैं। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी दिल्ली दौरे पर हैं और तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं। अखिलेश भी शामिल होंगे। आप सुन रहे थे उनकी तरफ से क्या कहा गया है। तो बड़ी बात यह है, क्या एजेंडा रहेगा, क्या सिर्फ मंथन किया जाएगा, अलायंस को मजबूत करने पर भी बात होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में यह बैठक होनी है, जिसको लेकर यह जानकारी आपको दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी पहुंचे हैं, डी राजा भी बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो अलग अलग दावे किए गए हैं, एक्स पर पोस्ट कर भी जानकारी दी गई है अलायंस को लेकर, इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर। और एक और जानकारी, इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे वर्चुअली शामिल होंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने इस बात की जानकारी दी है कि वो शामिल रहेंगे, लेकिन वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में वर्चुअली मौजूद रहेंगे। इंडिया के मजबूत सहयोगी हैं यूबीटी, ये संजय राउत की तरफ से जानकारी दी गई। 2029 में बदलाव के लिए हम सब साथ में हैं। कांग्रेस और शिवसेना इंडिया की मजबूती का दावा कर रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बना ली है। आपको सुनाते हैं आप सांसद संजय सिंह ने बैठक को लेकर क्या कहा। हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। आज इंडिया ब्लॉक की जो मीटिंग दिल्ली में है, लगभग जो हमारे इंडिया अलायंस के सदस्य हैं लगभग सभी वहाँ पहुँच रहे हैं, और जो नहीं पहुंच पा रहे वो वर्चुअली उस मीटिंग में शामिल होंगे। जैसे कि शिवसेना पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी, हम सब लोग वर्चुअली मीटिंग में शामिल होंगे, और भी कुछ लोग वर्चुअली शामिल होंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। देखिए, काफ़ी दिन से मीटिंग नहीं हुई थी और गठबंधन के कुछ साथियों ने इस बैठक करने का आग्रह किया था, तो इसलिए बैठक बुलाई गई। अब उसमें जो भी चर्चा होगी, देश को आगे ले जाने के लिए क्या रणनीति, वो कल
तय होगी। देखिए, मैं तो पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल करना कि हम बैठक में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आम आदमी पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी, तो ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुमार विक्रांत, ये अलायंस की जो बैठक होने वाली है, क्या एजेंडा रहेगा? क्या 2029 को लेकर भी मंथन किया जा सकता है? क्या रणनीति इस पर भी हो सकती है तैयार? जी देखिए, अहम बात यह है कि इस बैठक में सोनिया गांधी भी पहुंच रही हैं और इसके अलावा जो ममता बनर्जी हैं वो अभिषेक बनर्जी के साथ पहुंची हैं। तो माना जा रहा है कि काफ़ी गंभीर चर्चा यहां पर होने जा रही है। तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव यहां पहुंच चुके हैं, उमर अब्दुल्ला भी यहां पर आए हुए हैं। तो अब ये बताया जा रहा है कि खाली 2029 नहीं, उसके पहले क्या रणनीति हो, संसद भवन में क्या रणनीति हो, आने वाले लोकसभा के, राज्यसभा के सत्र में, संसद सत्र में क्या रणनीति हो इंडिया गठबंधन की, उसकी चर्चा होनी है। और जिस तरीके से जो एजेंडा बताया जा रहा है वो ये है कि जो एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, चुनाव आयोग की बात हो, महंगाई की बात हो, जो दाम बढ़ रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है उसकी बात हो, और विदेश नीति को लेकर सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, तो जो भी मुद्दे सामने उन सब पर यहाँ पर चर्चा होनी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि केरल में सरकार बनाने के बाद और कर्नाटक में मनमाफिक मुख्यमंत्री बदलने के बाद आसानी से उसको लगता है कि उसके पास अपर हैंड है। और हाल के चुनावों की अगर बात करें तो सिर्फ अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन होना है, तो उनके साथ किस तरह का तालमेल कांग्रेस का रहता है ये अहम होगा। और दूसरी अहम बात ये भी है कि किस तरीके से सभी दल मिल करके, क्योंकि अब जो बाकी दल हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या एनसीपी शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी जो कि वर्चुअली यहाँ जुड़ने वाली है इस बैठक से, उनको कमजोर हो चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, बड़ी पार्टी के तौर पर सभी को साथ लेकर के बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो इसी के लिए बैठक होने जा रही है और इस बैठक के लिए ममता बनर्जी ने रिक्वेस्ट की थी, कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से दोनों ने मिल करके ये बैठक बुलाई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुमार विक्रांत आपको जानकारी दे रहे थे। विपक्ष की बैठक से पहले दिल्ली में पोस्टर लगे हैं, विपक्षी नेताओं के बयान के पोस्टर लगे हैं। इंडिया नेताओं की आपसी फूट का जिक्र है, कांग्रेस सहयोगी दलों में लड़ाई का जिक्र इस पोस्टर में किया गया है। ये देखिए, ये वही पोस्टर हैं। इंडिया बैठक से पहले दिल्ली में ये लगे हैं पोस्टर। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक होने वाली है, कुमार विक्रांत भी आपको जानकारी दे रहे थे। अलायंस में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है, आने वाले चुनावों पर रणनीति तैयार होगी, अलायंस को मजबूत करने पर मंथन किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ये सियासत, विपक्षी नेताओं के बयान के पोस्टर लगाए गए। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने तंज कसा है, दल तो मिल सकते हैं, दिल नहीं। कांग्रेस ने डीएमके से धोखा किया, ये शहजाद पूनावाला की तरफ से कहा गया। आम आदमी पार्टी का आरोप, कांग्रेस यूज एंड थ्रो करती है। दिल्ली के लुटियंस में लगे इन पोस्टर्स पर बयान देने से कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अभी मैंने इन पोस्टर्स को देखा नहीं है। इंडिया अलायंस में कभी भी कोई मिशन या विजन नहीं रहा, केवल कंफ्यूजन और डिवीजन रहा। और चाहे ये पार्टीज एक साथ एक मंच पर आ भी जाए, दल तो मिल जाते हैं, पर जैसे स्टेटमेंट उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ दिए हैं, जो पोस्टर पर दिखाई दे रहे हैं, उससे दिल कभी नहीं मिल सकते। तो ये लोग अलायंस ऑफ कन्वीनियंस बता सकते हैं, पर ये अलायंस ऑफ कन्विक्शन नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से डीएमके से धोखा किया, तो डीएमके इस अलायंस मीटिंग में नहीं आ रही है। एनसीपी शरद पवार की भी जो सुर थे वो बदले बदले से नजर आ रहे थे। जिस प्रकार से जेएमएम ने कांग्रेस के साथ राज्यसभा सीट को लेकर झारखंड में मोर्चा खोला हुआ है, लेफ्ट पार्टीज ने तो लेटर लिख दिया कांग्रेस पार्टी को कि राहुल गांधी के जिस प्रकार के स्टेटमेंट, और आम आदमी पार्टी तो बोलती है कि कांग्रेस सिर्फ यूज एंड थ्रो करती है क्षेत्रीय दलों को। दरअसल सभी क्षेत्रीय दल ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक पैरासिटिक पार्टी है, वो केवल उनका यूज करती है और थ्रो करती है, और कोई कांग्रेस के नेतृत्व में चलना नहीं चाहता। तो ये लोग एक साथ आ भी जाए, दल एक साथ हो भी जाए, दिल एक साथ नहीं होते। सिर्फ राहुल गांधी को लेकर कई पोस्टर्स लगा दिए गए हैं लुटियंस में। मैंने देखे नहीं। इसके पीछे क्या लगता है? मैंने देखा ही नहीं पोस्टर्स, तो मैं क्या नाम से, शरद पवार के नाम से, राहुल अच्छा मैं नेतृत्व मैंने देखा नहीं, तो उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं, अभी मीटिंग के बाद बात करें।